और नेगेटिव वर्ड्स में सबसे पहला नेगेटिव वर्ड होता है हतोत्साहित करना। आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, आप बच्चों को उत्साहित करेंगे, आप बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएंगे, सारे ही सारे क्या हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हतोत्साहित है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। दंड देना अपने आप में बड़ा नेगेटिव है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, नेगेटिव होता है दंड देना, ठीक है। शिक्षक का कठोर रवैया अपने आप में बड़ा नेगेटिव है। कहीं पर शिक्षक अपना कठोर रवैया अपनाता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन दी गई है, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, तो आप बच्चों को समझाएंगे, आप बच्चों को दंड देंगे, आप शिक्षक हैं, आप कठोर रवैया अपनाएंगे, तो ये सारी चीज क्या है, नेगेटिव है। ना ही आपको दंड देना है, ना ही उनको हतोत्साहित करना है, ना ही आपको कठोर रवैया अपनाना है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। दबाव, बच्चों पर दबाव नहीं डालना है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। दबाव डालने वाली जहां पर बात आ जाए, आप समझ जाना ऑप्शन कैसा है हमारा, नेगेटिव है। केवल, जहां पर केवल दिख जाए, देखिए ये जो केवल वर्ड है ना, आपको 15-20 बार दिख जाएगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना, 15-20 बार दिख जाएगा। और जिस ऑप्शन में आपका केवल होता है वो 100% कभी आंसर नहीं होता है ना, ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव पूछा है तभी ये आंसर होता है, ठीक है। तो केवल बहुत बार आता है, 3 वर्ड है ये, केवल, ही, ये जो आपका ही वर्ड है बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव शब्द है। और केवल इसी छोटे से शब्द की मदद से आप प्रश्नों को, जो आपके ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक है भी, तो तीनों को याद कर लीजिए, केवल, ही और भी, ये की तीनों क्या है, नेगेटिव हैं, बड़े बहुत बड़े नेगेटिव हैं। ये आपको दिख जाए, आंख बंद करें तुरंत क्रॉस लगा देना, आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रश्न सही भी जाएगा। याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, अपने आप में नेगेटिव चीजें हैं। आपको किसी भी बच्चे को ना कुछ याद करवाना है, ना कुछ कंठस्थ करवाना है। भेदभाव, तो भेदभाव तो अपने आप में नेगेटिव है, आप बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, भेदभाव आप करेंगे तो ये नेगेटिव है, ठीक है। और है ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, आप बच्चे को ग्रेडिंग प्रदान करोगे, आप बच्चे को रैंकिंग प्रदान करोगे, ये भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव शब्द है। आप बच्चे को रैंकिंग कर ही नहीं सकते, कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, उनको रैंक प्रदान नहीं कर सकते आप कि वो ज्यादा होशियार है, वो कम होशियार है, ठीक है। ग्रेडिंग देना, रैंकिंग देना नेगेटिव है। निष्क्रिय, आपको निष्क्रिय रूप से कुछ भी नहीं करवाना है बच्चों से, है ना। बच्चे निष्क्रिय है, निष्क्रिय यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं, मरने के समान होता है निष्क्रिय, ठीक है, तो ये नेगेटिव है ना। कक्षा निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, कक्षा सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सक्रिय। बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सक्रिय। कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन नहीं अपनाएंगे आप। बच्चे को एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपके पेपर में कि ये इस तरह का आपको बच्चे को सिखाना है, आप क्या करेंगे। आपकी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो कठोर अनुशासन जिसमें दिख जाए, नेगेटिव शब्द है, आंसर हो ही नहीं सकता, कठोर अनुशासन अपनाना ही नहीं है। आगे है तुलना, बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, जैसे ना ग्रेडिंग देनी है, ना रैंकिंग देनी है, ना ही तुलना करनी है। तुलना करने वाली बात आ जाए, आंख बंद करके उसको क्रॉस कर देना, कभी भी आंसर नहीं होगा, 100% इसमें श्योर हो आप। शिक्षक केंद्रित, अब जो पॉजिटिव है वो बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं होता। कोई भी ऑप्शन आपको शिक्षक केंद्रित की तरफ ले जाए कि मान लीजिए शिक्षक के लिए लाभदायक है, शिक्षक इसमें अपनी राय देगा, शिक्षक को इससे ये लाभ हो रहा है, तो शिक्षक केंद्रित हो गया। ये शिक्षक केंद्रित कोई भी चीज नहीं होती, ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव शब्द है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। व्यावसायिक शिक्षा, आपको व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी है ना। तो दोस्तों ये हैं बाल विकास के टैग वर्ड्स और ये हैं आपके नेगेटिव शब्द। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।